क्या पढ़ रहे थे अपन? बेसिक स्ट्रेंथ है। अच्छा बताओ, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? मम्मी या पापा? मम्मी मतलब? मम्मी मतलब फैन चला देना भाई, ये फैन ठीक है। मम्मी मतलब करीना। पापा मतलब? याद रहेगा। अच्छा, एसआईपी का नाम सुना है आपने? प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, और हुआ तो ज्यादा। याद रहेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? अच्छा, रज्जो वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? अच्छा, रज्जो वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या नो रज्जो? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ए वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है या बी वाला? है बी वाला। वो क्या है? आंटे। वो रज्जो बन के आएगी मगर होगी क्या? आंटे। मगर ऐसा नहीं सारी रज्जो आंटियां होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बताओ ए वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल बी वाला? है क्या बी वाला रज्जो है या आंटी है? रज्जो। ए में रज्जो है या नहीं है? तो रज्जो ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? अच्छा, मोर रज्जो या मुरमुर रज्जो? अच्छा, मुरमुर रज्जो या सपना? अच्छा, सपना या सपना प्लस सपना? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर दो कैटाइन मैंने दे दिए, कितने कैटाइन? दो। और आपसे पूछा गया बताइए साहब ए वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है या बी वाला ज्यादा स्टेबल है? बताइए। ए वाला। क्यों? इसके पास सपना नहीं है। इसके पास अगल में भी सपना, पगल में भी सपना। क्या दोनों तरफ से सपना पूरा होगा क्या? तो हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लोन पेयर बार। अच्छा, आप लोगों ने क्या इस रिएजेंट का नाम सुना है क्या? क्या है? मुंडे 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 रोजेन मुंडा। एसिड हलाइड को एलडीआई, आइन को इन, सिस वाला ट्रांस वाला। और ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया। अच्छा, बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल। बीडीसी को क्या बनाएगा? बेंजीन। अच्छा, NO2 NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl, H2। याद रहेगा। सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड। लाहा। इन बोलेगा? आइन बोलेगा या नहीं बोलेगा? इथाइन बोलेगा? इथीन बोलेगा? और S2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? अच्छा, ZnHDHCl का क्या नारा? जो जो भी मेंशन मेंशन क्लीमेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। अच्छा, NH2 के बीच क्या है? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। दोनों में जितना सा डिफरेंस है, इसका मीडियम एसिडिक और इसका मीडियम बेसिक। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है क्या? क्या हाइपर अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन में लगेगा? फ्री रेडिकल में लगेगा? मगर कब लगेगा? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? बताइए, हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। नहीं या नहीं लगेगा? क्यों? अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन। बताइए, यहां पर हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? क्या यहां पर हाइपर लगेगा है या नहीं लगेगा? एबीसी में से कहां हाइपर लगेगा? है कहां नहीं लगेगा? मगर मैंने तो सिखाया फ्री रेडिकल में लगता है। ये है ना, अल्फा कार्बन है बेटा, ये रहे। क्या चाहिए? हाइड्रोजन। हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो चलिए, यहां पर अगर कोई आपसे पूछ ले हाइपर के अल्कीन में लगेगा? लगेगा। फ्री रेडिकल लगेगा। कार्बोकेटाइन लगेगा। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? या कम? एक नोट लिखेंगे। ओ भाई, लिखित डिब्बी खोल रहा अभी तो तू, फुल सुस्ता सुस्ता के। मस्त हो के नहीं? उसने बढ़िया खाना खिलाया। दाल का पानी है, दही का पानी,
रायते के नाम पे, ठीक है। और सब्जी के नाम पे तेल पिलाया होगा, है ना। तेल मिर्ची नमक है। आलू भी है। आलू पानी। आलू से नफरत नहीं हो जाए आप लोगों को, है। हो गई चालू। अच्छा, चलो लिखो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is less basic. Ortho substituted aniline is less basic than its meta para isomer. Ortho substituted aniline is less basic than its meta para isomer due to the ortho substituted aniline is less basic than its meta para isomer due to the steric inhibition of protonation. Due to the steric inhibition of protonation. Ortho-substituted aniline is less basic than its meta-para isomer due to the steric inhibition of protonation. देखिए, एसआईपी का एग्जाम्पल हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में तो आता नहीं है, मगर हमारे नोट्स में लिखा रहना चाहिए। कोई एसआरजी के पेपर में आएगा। पहले बताओ ये एनिलीन है या नहीं है। तो पहला डाउट तो आता है कि एसआईपी कहां लगता है। एनिलीन में लगता है। कहां लगता है? एनिलीन। अब एनिलीन की ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा। तो एनिलीन की कौन सी पोजीशन पर एसआईपी लगता है, उस पोजीशन का नाम क्या है? ऑर्थो। तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा? एसआईपी। ठीक है। एसआईपी का मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका। जब प्रोटोनेशन ही रुक गया तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ या कम हुआ? सोच लो, ज्यादा हुआ या कम हुआ? तो इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे लास्ट में कौन चला गया? ए। क्योंकि ए में क्या लगा? एसआईपी। बच्चों, आपका एग्जाम में क्वेश्चन अगर एसआईपी से रिलेटेड है, किसी भी मेजर में माइनर में या कॉमन में, तो आपका करेक्ट कब होगा? पहले आपको पता होना चाहिए कि एसआईपी कहां लगता है। बताओ, बेंजोइक एसिड में लगता है या एनिलीन? कहां लगता है? एनिलीन। एनिलीन की मेटा पे लगता है या पैरा पे? है ऑर्थो पे। क्या ऑर्थो पर एसआईपी लग रहा है? अब आपको पता लग गया साहब एनिलीन की ऑर्थो पे लगता है। फिर क्वेश्चन करेक्ट तब होगा जब आपको पता रहेगा एसआईपी का मतलब क्या होता है। एसआईपी का मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका। तो ये तो रुक गया, सबसे कम बेसिक। दोनों में कंपेयर कर लो। बताइए, क्या दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या दोनों लोन पे लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? क्या डीलोकलाइजेशन बराबर या नॉट बराबर? बराबर। इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। कहां का? ऑर्थोपैरा। हमारा बेस कहां बैठा है? पैरा पे। निशाना लग रहा है या चूक रहा है? लग रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। इसका भी प्लस एच लगेगा, मगर कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। हमारा बेस कहां बैठा है? मेटा पे। निशाना लगा या चूक गया? तो बुढ़ऊ को जगाएंगे, बुढ़े का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। प्लस आई ज्यादा पावरफुल से इलेक्ट्रॉन देगा या प्लस एच? तो बेसिक स्ट्रेंथ सी का ज्यादा, बी का ज्यादा? ऑर्डर क्या आ गया? सी पी ए। हो सकता है आप में से जाके घर पे सब बर्बाद ही हो जाएंगे सर, यहाँ भी प्लस एच लगा देंगे। लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऑर्थो पर क्या लगता है? एसआईपी। एसआईपी मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका। छाप।
आप लिया? तो बेसिक स्ट्रेंथ समाप्त होता है। अगला हेडिंग लिखें, कार्बेनाइन और एनाइन। कार्बेनाइन और एनाइन। चल जा भाई। मैंने लास्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस दिए थे, करे थे आप लोगों ने या नहीं दिए थे? करें, सॉल्व करें। ओके, देखो, अब हम बात कर रहे हैं कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी। देखो, कार्ब एनाइन और एनाइन न्यूट्रल करना, न्यूट्रल करने का गेम है। ये करीना की खोपड़ी के ऊपर चार्ज है, इस चार्ज को आप एनाइन बोले या कैटाइन। क्या इस एनाइन को न्यूट्रल करना आता है? तई के लई के बताइए, ये प्लस एम या माइनस एम? कहां कहां लगेगा? हमारा एनाइन कहां बैठा है? माइनस एम का निशाना लगा नहीं लगा? एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? बताइए इसका कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? ये दे रहा है या ले रहा है? तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। और ये लोन पेयर एक दूसरे को गले लगाएंगे, झापड़ मारेंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जैसे ही ये जाकर इससे बोलेगा आजा गले लग जा, लात मार के भगा दे, शर्म नहीं आ रही तेरे को, बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो बताइए एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल? ओके, मैं दो फोटो बनाऊंगा, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल है। क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? इसको हम बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे। ओके, ज्यादा स्टेबल। NO2, एल्डिहाइड, साइनाइड। एक छोटी बी और एक बड़ी बी, ठीक है। NO2, एल्डिहाइड, OH, CH3 है। NO2 छोटा है। ओके, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, OH, CH3, CD3, CD3, NO2, साइनाइड, OH, एल्डिहाइड, 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 कीटोन, OH, साइनाइड, साइनाइड, CH3, CD3, CD3। बल्ब की तरह चलना चाहिए, मतलब इस तरह से झिप झप, ठीक है। काम कर रहा नहीं कर रहा मतलब। ये तो हो गई बिजली की रफ्तार। अब है नोट्स का कोना कोना हमें पता होना चाहिए। तो अब एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे एनाइन के स्टेबिलिटी के लिए, जिसका पुराना अगर एनाइन वेनाइन डाउट है तो एक मौका आपको मिला है दोबारा से एनाइन को सही करने का। यहां पर मैंने फोटो बनाया, बोर्ड पर देखकर बताइए नेगेटिव करीना पे आ रहा है या नाना पे? किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन। या बताइए नेगेटिव चार्ज करीना या ऑक्सीजन? अगर यहां ऑक्सीजन पे आ रहा है तो यहां 100% कहां पर आ रहा है? अब यहां पर कहां आ रहा है? ऑक्सीजन। यहां बताइए कहां आ रहा है? हैं? ऑक्सी। क्या ऑक्सीजन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, यहां बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? आधी ऑक्सीजन है। आधी ऑक्सीजन या करीना? करीना। यहां बताइए नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है? करीना। यहां कहां आ रहा है? करीना। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है या कार्बन? एंड नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर ईएन इन द सेम पीरियड। और ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज।
बताइए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन? sp कार्बन या ऑक्सीजन? sp2 कार्बन या ऑक्सीजन? sp3 कार्बन या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। क्या इन तीनों का और इनका कंपैरिजन क्लियर है या नहीं है? कंफ्यूजन होता है बहुत खतरनाक। ये समझ में आएगा तो अगला टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म है, और नहीं आया तब भी खत्म है। ठीक है, दोनों के खत्म होने का तरीका अलग अलग है। बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, यहां किस पे आ रहा है? बताइए ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल, बी वाला? क्यों? बताइए ए वाला बी वाला? बी वाला। नहीं, रज्जो गई भाड़ में। पहले आप देखो नेगेटिव कहां आ रहा है, करीना। यहां कहां आ रहा है, ऑक्सीजन। कहां ज्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन। तो ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या बी वाला? बी वाला। सर ये कब लगेगा? अब देखो, क्या दोनों जगह नेगेटिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रहा है क्या? अब रज्जो भाड़ में नहीं गई। बताइए क्या रेजोनेंस हो रहा है? तो ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल, बी वाला? ओके, अब बताइए ए वाला बी वाला? आप बताइए ए वाला बी वाला? हैं? क्या दोनों जगह कार्बन कार्बन आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब क्या देखा, रज्जो। क्या देखा, रज्जो। क्या है, कहानी क्लियर है? बच्चों यहां पर एक sp कार्बन है, एक sp2 कार्बन है। बताइए en किसका ज्यादा है? तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर en, तो sp कार्बन पे ज्यादा स्टेबल या sp2? ओके, अब बताओ यहां पर मैंने फोटो बनाया, ये बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? sp कार्बन। ठीक है, यहां बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है sp2 कार्बन। अच्छा यहां बताइएगा नेगेटिव चार्ज जो है किस पे आ रहा है? sp कार्बन। अच्छा यहां बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऐसे रैंडम में बर्बाद हो जाते हैं स्टूडेंट। बताइए सबसे स्टेबल अनाइन। क्यों? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। अब बताइए आइन पे ज्यादा स्टेबल है या इन पर? ये इन है या आइन है? और ये? ओके, इसको तो हटा दो, ये तो क्लियर है। ठीक है, ये बताओ ये इन है या आइन है? और ये? और ये? sp का en ज्यादा है या sp2? तो इन ज्यादा स्टेबल होगा, इन ज्यादा स्टेबल या आइन? आइन या इन? तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए सी ज्यादा स्टेबल है बी से? है या नहीं है? ओके, अब देखो बच्चों यहां पर ए और सी में कंपेयर करेंगे। क्या दोनों जगह एसपी एसपी आ रहा है? मिठाई का कौन सा इफेक्ट, प्लस आ है? दे रहा है, ले रहा है? चार्ज को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। स्टेबल है, अनस्टेबल? ए वाला नाइन ज्यादा स्टेबल, सी वाला? ऑर्डर क्या आएगा, सी पे। क्या सी पी? समझ में आया या नहीं? ओके, बताओ ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? एसपी कार्बन या sp2? sp2 या sp3? डायरेक्ट याद रखना, इन पर ज्यादा स्टेबल होगा एनाइन या आइन? आइन या एन? एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर भी ऑक्सीजन पे आ रहा है और यहां पर भी क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। यहां रज्जो मिली? अरे मिली नहीं मिली? रज्जो मन की आंखों से, तन की आंखों से। आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने मिथाइल लगा दिया। ठीक है, बताइए रेजोनेंस रेजोनेंस है या नहीं है? अच्छा बताओ क्या दोनों जगह नेगेटिव सिर्फ कार्बन पे आ रहा है? हाँ हाँ, हाँ हाँ, स्टाइल देखो, झूठ बोलने को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बताइए दोनों जगह नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है, कोई रेजोनेंस वगैरह है क्या? क्या इस एनाइन को न्यूट्रल करना आता है? थाइके लाइके? ये दे रहा है या ले रहा है? एनाइन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल। तो फर्स्ट वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या सेकंड? हमारा पापी मन बोलेगा सर आपने यहां पर हाइपर क्यों नहीं देखा? क्या हाइपर इन में लगता है, अल्कीन में लगता है, कार्बोकेटाइन में लगता है, फ्री रेडिकल में? क्या ये अल्कीन है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल? तो हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? पुट्ठे को जगाना पड़ेगा क्या? कार्बन का कौन सा इफेक्ट, प्लस आए, देकर एनाइन को क्या कर देगा, अनस्टेबल। कहानी क्लियर है? बताइए नेगेटिव कहां आ रहा है, ऑक्सीजन। यहां भी कहां आ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर या नॉट बराबर? मिले मिले? रज्जो मिले या नहीं मिले? मिल गई? क्या मिली? है? यहाँ कहां रज्जो है, कहां रज्जो है, यहाँ रज्जो है।
तो होने दो, रेजोनेंस है या नहीं है? तो बताइए फर्स्ट वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या सेकंड? क्लियर है? आगे बच्चों इस पूरे कॉन्सेप्ट को एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करूंगा मैं, अगर यहां समझ में आया तो वहां खत्म है, और नहीं आया तब भी खत्म है। ठीक है, बताइए क्या नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है? यहां कहां आ रहा है? रज्जो मिली, रज्जो मिली। रेजोनेंस करके जैसे ये 1 2 का 3 करेगा, 1 2 का 3 करने के बाद नेगेटिव चार्ज फिर से किस पर आएगा? ऑक्सीजन। कितनी बार ऑक्सीजन पे आ रहा है? 2 बार। एनाइन खुश होगा नहीं होगा? इसे कितनी बार खुशियां मिली? 2 बार। और इसे कितनी बार? और ये रज्जो करके जैसे ही अंदर भागा, नेगेटिव कहां आया? कार्बन। करीना पे ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन? तो भैया फर्स्ट एनाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड एनाइन। हमारा पापी मन बोलेगा कि सर यहाँ देखो ना, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ क्वालिटी है, व्हाट विल यू प्रेफर? तो इसलिए ये एनाइन इससे ज्यादा स्टेबल है। या जब रेजोनेंस करेगा एक बार तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन, रज्जो करके ऑक्सीजन, रज्जो करके ऑक्सीजन, कितनी बार खुशी मिलेगी? तो व्हाट विल यू प्रिफर, 3 बार खुशी या 2 बार खुशी? तो बताइए क्या ये एनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया या नहीं है? कोई डाउट है? बच्चों आगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं इसके बाद टॉपिक, तो इसीलिए जो है बिल्कुल प्लानिंग से टॉपिक पढ़ा रहा हूं। कैटाइन के बाद बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया, क्योंकि बेस में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? कैटाइन का। एनाइन के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा, मतलब एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। मान लीजिए आपको कोई पापी ये क्वेश्चन दे दे और यहां पर आपसे पूछ ले कि भैया ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या फिर बी वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। एच हटा के एनाइन कहां आया? ऑक्सीजन। यहां भी कहां आया? ऑक्सीजन। रज्जो करके कहां जाएगा? ऑक्सीजन। यहां कितनी बार ऑक्सीजन? 3 बार। टोटल कितनी बार? यहां टोटल। तो बताइए ये वाला ज्यादा एसिडिक है या ए वाला? ए वाला या बी वाला? कहानी क्लियर? ओके चलो, अगर मेरी बात समझ में आई तो साहब यूं समझिए रैंडम आपको ये हाइड्रोजन दे दिया, इसको ए बोला। क्या बोला? ए बोला। यहां पर जो है इस वाले हाइड्रोजन को बी बोला। क्या बोला? बी बोला। एच हटा के नेगेटिव बनाओ, हवा में बनाओ। नाइट्रोजन पे आ गया, ऑक्सीजन पे। यहां कहां आया? ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? तो बताइए वाटर ज्यादा एसिडिक या आइन? ओ या है। अब इसका जवाब कोई आप में से ही जो है, सभी स्टूडेंट एच हटा के नेगेटिव बनाओ। बना दिया, इफेक्ट लगा दिया। एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? ए ज्यादा एसिडिक या बी? वाटर या इथेनॉल? समझ में आ रहा है? ओके ओके। अच्छा, गेम का लेवल बढ़ता हुआ है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देगा। क्वेश्चन तो सुन ले बेटा, ये बोलना ठीक है। रेडी? बताइए दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? ये तो आप सोच रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसका जवाब सबने दिया। रेडी? बताइए दोनों में से मिनिमम पीके कितना आसान क्वेश्चन टफ बन गया अपने आप। ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक। चलो छोड़ो, अब तो पढ़ रहे हैं एनाइन। क्या पढ़ रहे हैं? एनाइन। समझ में आया आपको? ओके बच्चों, यहां पर एनाइन का स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप। जनरली अगर बात करें तो आपको ये एनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। क्या रटना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिंदगी के चौराहे पर ये चार्ज खड़ा है और आप सभी भाइयों से कह रहा है कि मैंने न्यूट्रल बना दे। क्या कह रहा है? मैंने। तो भैया इस चार्ज को बढ़ाएगा कम करेगा? मतलब चार्ज को खत्म करेगा या बढ़ाएगा? तो भैया आग लगाएगा या बुझाएगा? पानी डालेगा, पेट्रोल डालेगा? ओके बताइए -m इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? ये भी लेगा, ये भी। तो बताइए क्या तीनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं क्या? चार्ज को न्यूट्रल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। चार्ज बुझेगा नहीं बुझेगा? बुझेगा। स्टेबल या अनस्टेबल? पानी का काम कर रहे हैं या पेट्रोल? बताइए दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है तो एनाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। क्या तीनों अनस्टेबल कर रहे हैं क्या? तीनों चार्ज को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं।
तो चार्ज क्या हो रहा है, अनस्टेबल। ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा, उससे कम, उससे कम, पक्का। तो ये किसकी तरह काम करेगा, पेट्रोल, ये डीजल, ये केरोसिन। क्या इन 6 में स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो, पक्का, आंसर बता दोगे, बताओ क्या होगा। -m -h -i +i+h+m। मैंने बोला सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिली, क्या मिली, कौन, रज्जो कौन है, मिली मिली, अब मिली, तो यहां थोड़ी मिली, अच्छा, मिले, और अब मिले नहीं मिले, मिली नहीं मिली, कोई नहीं मिली, चुपचाप से नोट कर ले, 7 महीने रह गए नीट एग्जाम के। यहां मैंने +m लगा दिया, सारे ऑप्शन देख लो आप, अब जो मैं बोलूं उसका आंसर बता देना। देख लिया, बताओ इन सब में सबसे स्टेबल अनाइन, सबसे स्टेबल अनाइन, ए या बी, और सबसे अनस्टेबल अनाइन, सबसे स्टेबल अनाइन कौन सा है, ए, NO2 का कौन सा इफेक्ट, -m, कहां कहां लगेगा, ऑर्थो पैरा, पैरा वाला एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। सही लिखा है गलत लिखा, सही लिखा, ठीक है। निशाना लग रहा है या चूक रहा है, लग रहा है, इसका -m लगेगा, मगर कहां कहां लगेगा, ऑर्थो पैरा। हमारा एनाइन कहां बैठा है, बेटा, क्या भैया का निशाना चूक गया क्या, बुढ़ऊ को जगाना पड़ेगा क्या, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल, ओमपुरी जी का कौन सा इफेक्ट, -i, ये बुढ़ऊ ले रहा है या दे रहा है, एनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल। लोन पेयर का रिंग पर लगता है प्लस है, मगर कहां कहां, हमारा एनाइन कहां बैठा है, मेटा पर। एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल, मतलब निशाना चूक गया या लग गया, रिंग पर +m लग रहा है या नहीं लग रहा, लग रहा है, एनाइन तक नहीं पहुंच रहा। अगर आज आप ये स्टूडेंट रट के चले गए कि टेढ़ा होने पर +m नहीं लगता, मेरे लिए बहुत आसान है ये सिखाना, मगर रिएक्शन है बर्बाद हो जाएगी आपकी, ठीक है। बताओ +m लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है, एनाइन तक नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा तो इसको बोलेंगे बैठ, फिर बुलाएंगे बात को, ठीक है। तो फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, और क्या बुढ़ाऊ जग गया, उठा, लेने लगा, देने लगा, लेने लगा, एनाइन को स्टेबल। कलेक्टर का कौन सा इफेक्ट, -i, एनाइन को स्टेबल। आज आज के लिए क्या मैं सिर्फ +m लगा दूं, आज 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 आज, एवरी ट्यूसडे, ओके, तो क्या -m +h, कहां कहां, निशाना लग रहा है या चूक रहा है, लग रहा है, पैरा वाला एनाइन क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल और ई सबसे अनस्टेबल, कोई डाउट इसमें, ओके। इन तीनों में तो -i से आंसर आ गया, नोमपुरी का -i ज्यादा है या और, अच्छा, और या कलेक्टर, क्लियर है, ओके। तो एवेंजर्स का बस यही क्वेश्चन मेरे को कराना था यहाँ पर, कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मेन था एनाइन का ये, जिससे हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सही हो जाए। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऑल गजनीज, पहले देखो क्या दोनों जगह नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है या क्लोरीन है, आ रहा है कार्बन पे, रेजोनेंस हो रहा है क्या, हो रहा है या नहीं हो रहा, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के 6 केस पता है, बोलो, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पा।
क्या ये लोन पेयर है? राजकुमारी कल्लो के पास दिल होता है या नहीं होता है? लोन पेयर को दिल में जगह देगी नहीं देगी? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। तो यहां पर दोनों में से स्टेबल अनाइन ए वाला बी वाला। तो बी अनाइन इज मोर स्टेबल देन ए। कहानी क्लियर है? सर माइनस आई लगेगा, माइनस आई, मगर आंसर किसने ला दिया? रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 4। नेगेटिव किसके ऊपर आ रहा है? ऑक्सीजन। करीन। यहां किस पे आ रहा है? कौड़ी ना। यहां किस पे आ रहा है अप्रोच? करीना करीना करीना, क्या सब जगह करीना पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? रज्जो मिली है या नहीं मिली? रेजोनेंस करके क्या नेगेटिव फिर से ऑक्सीजन पे आएगा? कितनी बार? या या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर या नॉट बराबर? बराबर या नॉट बराबर? बराबर। तो रेजोनेंस से तो आंसर नहीं आ रहा। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। चार्ज को बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा? अनस्टेबल या स्टेबल? अनस्टेबल। तो बताओ स्टेबल अनाइन में ए वाला बी वाला? ओके, यहां देखते हैं। इस और का या तो माइनस आई लग सकता है। लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? पाई सिंगल लोन पेयर। तो रेजोनेंस वाला इफेक्ट पहले देखूं या माइनस आई? रेजोनेंस। तो भैया ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। इसीलिए बी एनाइन इज मोर स्टेबल देन सी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। क्लियर है कहानी? छापो।
छाप लिया। डन। ये लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस कर रहा है, तो इससे एनाइन स्टेबल होगा। आगे ये क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? ये है फ्लोरोफॉर्म और ये है क्लोरोफॉर्म। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक है या फिर क्लोरोफॉर्म। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। एच हटा के एनाइन बना है, एच हटा के एनाइन बना है। बताओ ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या बी वाला? बी वाला, क्योंकि बी वाले में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो बताइए फ्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक या क्लोरोफॉर्म? दूसरा डाउट आएगा, सर माइनस आई क्यों नहीं देखा? आंसर किससे डिसाइड हो गया? रेजोनेंस। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है ये वाला वापस से आपका डाउट बना हो कि सर यहां पर हमने कैसे देखा। देखो मेरा अप्रोच सेम है जो वहां से मैं देखता हुआ आ रहा हूं। पहले मैंने देखा कि नेगेटिव कहां आ रहा है, कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे, तीनों ही सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो फिर मैंने देखा यहां पर रेजोनेंस करके नेगेटिव कहां गया? ऑक्सीजन। कितनी बार ऑक्सीजन पे जाएगा? 2 बार। यहां भी 2 बार और यहां भी 2 बार। उससे आंसर नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने देखा कि जब ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये भी रेजोनेंस कर रहा होगा, और दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। इस वजह से ये वाला एनाइन इससे ज्यादा स्टेबल। ये सेम कॉन्सेप्ट अभी मैं कुछ दिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है टॉटोमर्स पढ़ाऊंगा। तो टॉटोमर्स में ये सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, वहां पर सेम डाउट क्रिएट होगा कि सर ये वाला एनाइन इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो ध्यान रखना, ये दोनों लोन पेयर एक ही जगह रेजोनेंस कर रहे हैं और दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल। ठीक है। और अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता एक ही जगह तो फिर माइनस आई से आंसर आ जाता। ठीक है। तो ये है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का फर्जी कॉन्सेप्ट बना हुआ है। फर्जी कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। sp कार्बन का ईएन sp3 नाइट्रोजन से, बताओ किसका ज्यादा होता है? sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? sp3 नाइट्रोजन। मगर आप सबने याद रख लिया है कि sp कार्बन का ईएन नाइट्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये याद रखा हुआ है। तो भाई ये देखो, बताओ साइनाइड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा? माइनस एम या प्लस एम? माइनस एम देगा या लेगा? लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, क्योंकि sp कार्बन का ईएन नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है। मगर नहीं साहब, ये sp कार्बन है और ये नाइट्रोजन भी कैसा है? sp।
ठीक है, तो sp कार्बन का ये नाइट्रोजन से तो ज्यादा है, मगर कौन से वाले? sp3 से। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, तो बच्चों यहां पर हमने समाप्त करा एनाइन का स्टेबिलिटी। अब ये एनाइन आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में लगने वाला है, तो एनाइन को हम न्यूट्रल बनाते रहेंगे। अगला एसिडिक स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है सर इफेक्ट, SIR इफेक्ट। यहां लिखने का जरूरत है कि आपको sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन? लिखवा दूं? लिख ले फिर। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp कार्बन is more electronegative than sp3 nitrogen. sp carbon is more electronegative than sp3 nitrogen. sp carbon is more electronegative than sp3 nitrogen. देखो SIR का फुल फॉर्म क्या है? स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से इनिबिट मतलब रुक रहा है। क्या रुक रहा है? रेजोनेंस। बताओ SIP में क्या रुक रहा था? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन रुकने से क्या कम हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ। यहां बताइए SIR मतलब क्या रुक रहा है? रेजोनेंस। बताओ रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? आप बताइए रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? पैरेलल नहीं है। अब बताओ रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? पैरेलल नहीं है। अब बताओ रेजोनेंस, दोनों ऑर्बिटल पैरेलल है या नहीं है? है। तो रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां पर हमने फोटो बनाया ये वाला NO2 का। कौन से टू का? NO2 का। बताइए क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हैं? बताओ, पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लास में याद रख लेंगे। ठीक है, बताओ पाई सिंगल पाई में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब ये बताओ, बाहर का अंदर से रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? सॉरी, बाहर का अंदर से रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? कि सर हो रहा है तो हो रहा है, आपकी इच्छा हो तो मानो, नहीं तो मत मानो। ठीक है, ओके। भाई रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। बच्चों यहां पर बाहर का अंदर से रेजोनेंस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्बिटल एक दूसरे के कैसे होंगे? पैरेलल। अगर हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, तो ये कार्बन पाई बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन से बना। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या सारे ऑर्बिटल पैरेलल है या नहीं है? है। तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाहर का अंदर से रेजोनेंस। बताओ बाहर का अंदर से रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये ऑर्बिटल पैरेलल है या नहीं है? अगर ये ऑर्बिटल इनके पैरेलल ना हो तो रेजोनेंस
तो बाहर का अंदर से क्या रुक जाएगा? रेजोनेंस। क्या रुक जाएगा? रेजोनेंस। और अगर पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। तो लिखेंगे एसआईआर के बारे में, पहले फुल फॉर्म लिख लो। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस steric inhibition of resonance लिखे हैं। if there is a bulky group, if there is bulky group at ortho position, if there is bulky group at ortho position with respect to triangular bulky group, triangular bulky group with respect to triangular bulky group benzene ring, in benzene ring मैंने क्या लिखवाया? if there is a bulky group at ortho position with respect to triangular bulky group in the benzene ring, then due to the steric repulsion, then due to the steric repulsion, triangular bulky group, due to the steric repulsion, triangular bulky group goes out of plane, goes out of plane of benzene ring, goes out of plane of benzene ring. Resonance between ring and group, resonance between ring and group drastically decreases, drastically decreases लिखा? देखो सिंपल सा है, बताओ बाहर का अंदर से क्या हो रहा है? रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। पैरेलल है या नहीं है? है। बच्चों यहां पर ये NO2 NR2 और एसिड जो है ये कौन से बल की ग्रुप है? ट्राइएंगुलर बल की। तो अगर इस ट्राइएंगुलर बल की ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर कोई अदर बल की ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये बल की एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अब जब रिपल्शन करेगा तो ये रिपल्शन को मिनिमम करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? करेगा। जैसे मान लीजिए इसके ऑर्थो पोजीशन पर मैंने कोई बड़ा बल की ग्रुप लगा दिया, ये बल की एक दूसरे को रिपेल करेगा नहीं करेगा? करेगा। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहां से ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। तो जैसे ये घूमेगा, तो बताइए जैसे ये घूमेगा ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो बाहर का अंदर से क्या रुक जाएगा? तो एसआईआर का मतलब क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। इतना सब पता, सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। ठीक है, एसआईआर का मतलब क्या? बाहर का अंदर से क्या रुका। तो जब भी मैं बोलूं ना एसआईआर का फुल फॉर्म, ये नहीं बोलना स्टेरिक इनहिबिशन, ये तो बहुत सालों से पता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए एसआईआर का मतलब क्या है। बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। अब उसका एप्लीकेशन होता है क्या होता है? तो यहां पर साहब जब इसने इसको रिपेल करा था तो ये घूमा था, घूमने की वजह से ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहे, और जब ये पैरेलल नहीं रहेंगे तो बाहर का अंदर से रुक जाएगा। और क्या रुक जाएगा? रेजोनेंस।
इस वजह से यहां पर बाहर का अंदर से क्या रुक गया, रेजोनेंस। तो साहब दूसरे बल की ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? दूसरे बल की ग्रुप कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप बोले तो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डैश डैश डैश। या फिर हेलोजन में सीएल हो सकता है, बिहार हो सकता है, आई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, NO2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब डाउट आता है, क्या सर कोई ऐसे ग्रुप है क्या जो G1 G2 कभी बन ही नहीं सकते? यस। हाइड्रोजन हल्की या बल्की? हल्की। एग्जैक्टली, फ्लोरीन भी हल्की के कैटेगरी में आएगा, कार्बोकेटाइन भी हल्की के कैटेगरी में आएगा, OH भी हल्की के कैटेगरी में आएगा, और NH2 भी किस कैटेगरी में आएगा, हल्की। और साइनाइड भी किस कैटेगरी में आएगा, हल्की। तो धीरे धीरे ये दिमाग में सेट होगा। मगर इतना सा याद रखना, SIR का मतलब क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका, रेजोनेंस। अब साहब इसके तीन जगह एप्लीकेशन है। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में है, बेसिक स्ट्रेंथ में है, एसिडिक स्ट्रेंथ में है। कैसे? जैसे साहब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा और ये फोटो लिखा। बताइए क्या नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? मुझे नहीं आता, आप बताओ। है या नहीं है? लोन पेयर रज्जो में पार्ट लेगा नहीं लेगा? तो लोकलाइज डी लोकलाइज है? अच्छा, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा, बी का? है? क्या दोनों जगह लोन पेयर है? बी वाला लोन पेयर कैसा, लोकलाइज। ए वाला तो लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? क्या ये कहानी क्लियर है? ओके। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, बताइए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल? क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस से कौन से करेक्टर आएंगे, डबल। डबल आने पर लेंथ कम। बताइए ए का लेंथ ज्यादा या बी का? तो क्या बी का बॉन्ड लेंथ ए से ज्यादा होगा क्या? ओके, बेसिक स्ट्रेंथ बताइए ए का ज्यादा होगा या बी का? बी इज मोर बेसिक देन ए। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है या नहीं है? अब SIR से कनेक्ट करते हैं। अगर इस ट्राई बल्कि के ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि आएगा, तो ये बल्कि बल्कि एक दूसरे को थप्पड़ मारेगा, नहीं मारेगा? मारेगा। थप्पड़ मारेगा तो यहां पर लग जाएगा क्या, SIR। SIR का मतलब क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका, रेजोनेंस। बताइए बाहर का अंदर से क्या रुका, रेजोनेंस। रेजोनेंस ही रुक गया तो लोन पेयर कैसा हो गया, लोकलाइज। बताइए लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? तो बी इज मोर बेसिक देन ए। कहानी क्लियर है? ओके, बताइए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड सिंगल है या डबल? सिंगल। रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेंथ क्या हो गया, कम। क्या बाहर का अंदर से रेजोनेंस रुक गया क्या? तो लेंथ क्या हो गया, ज्यादा। क्या है कहानी क्लियर? तो ये एप्लीकेशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा तो वहां देखेंगे, छापो। क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हो? कुश्ती करेंगे, इधर आओ। देखना चाहते हो दोनों का शो? कबड्डी खेलेंगे दोनों, है जी? कुछ कहना चाह रहे? हाल चाल बढ़िया, अच्छा।
छाप लिया। SIR का फुल फॉर्म क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। भाई हमें वो बातें याद रखनी चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस फुल फॉर्म याद करने से क्या ही हो जाएगा, वो तो बहुत सालों से याद है। ठीक है, लास्ट ईयर भी हो सकता है याद रखी हो हमने। ठीक है, मगर इतना सा याद रखेंगे कि बाहर का अंदर से क्या रुक गया? रेजोनेंस। जब रेजोनेंस रुक गया तो लोन पेयर कैसा हो गया? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड। ठीक है, यहां पर दोनों सिंगल बॉन्ड थे। रेजोनेंस से कौन से करेक्टर आ गए? डबल। डबल आने से लेंथ क्या हो गया? कम। इसलिए बी का लेंथ जो है ए से क्या हो गया? ज्यादा। तो तीन जगह एप्लीकेशन लगते हैं इसके। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ये वाला इफेक्ट। अगला हेडिंग लिखें एसिडिक स्ट्रेंथ। जीओसी का लास्ट टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ। टोटोमेरिज्म ओके, इसके बाद आएगा। ठीक है। ये वाला देख बेटा, रेजोनेंस करेगा, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। डबल बॉन्ड आने पर लेंथ क्या हो गया? कम। यहाँ बाहर का अंदर से क्या रुक गया? रेजोनेंस। तो लोन पेयर अंदर आएगा ही नहीं, तो सिंगल लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब आपको ये बात समझ में आया नहीं आया, अगले एग्जाम्पल से जो है SIR इफेक्ट समझ में आया नहीं आया वो पता लगेगा। बताओ NO2 का हम प्लस एम लगा सकते हैं या माइनस एम? मगर कब? जब क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस। बताओ NO2 का माइनस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? रेजोनेंस ही नहीं है। अच्छा, अब बताओ लग रहा है या नहीं लग रहा? क्यों? क्योंकि इधर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा रिंग पर। ठीक है, ओके। अब बताओ ए और बी में बाहर का अंदर से रेजोनेंस कहां पर हो रहा है? हो रहा है। अब SIR लग रहा है क्या या नहीं लग रहा है? SIR का मतलब क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। जब रेजोनेंस रुक गया तो माइनस एम लगेगा नहीं लगेगा? बताइए, माइनस एम ए में लगेगा बी में? बी में क्यों नहीं लग रहा? रेजोनेंस नहीं है। क्लियर है? ओके। हेडिंग लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़े थे। मैंने बोला था ये वापस लौट कर आएगा, धमाके के साथ आएगा, रेजोनेंस को साथ में लेकर आएगा। तो हमने रेजोनेंस वगैरह सब पढ़ लिए हैं और टॉपिक पर यहां पर पहुंच गए हैं, और ऑलमोस्ट हम जीओसी को एंड करने के करीब पहुंच रहे हैं। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन कहता है कि एक्वस मीडियम में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन उतना ज्यादा कैसा होगा? एसिडिक। एक्वस मीडियम में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन उतना ज्यादा कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? लेने वाले देने वाले। जैसे साहब यहां पर मैंने फोटो लिख दिया, ये एसिड है या एल्डिहाइड है? एसिड में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? भाई साहब मैंने यहां पर ये कौन सा इफेक्ट लगाया? माइनस एम कहां का लगेगा? क्या निशाना लग रहा है? चूक रहा है? पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल?
जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? कम या कम? ज्यादा या कम? अच्छा, आप बताइए ज्यादा या कम है? क्या बात कर रहे हो, अब बताओ ज्यादा या कम? CS3, CD3, NO2, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, OH, CS3, CD3, CT3, कलेक्टर। हाँ, क्लियर है? एक बाउंसर खेलें, बताओ ए और बी में ज्यादा एसिडिक ए वाला है बी वाला? अलग है यार, कैसे सेम है? अलग है यार। बी। भाई उबासी ले रहा था, फिर बोल भी रहा है। बताइए, ए वाला बी वाला? अब जिससे पूछू वो जवाब देना भाई, ठीक है? जिससे पूछा जाए। सोच लो, अभी बहुत अच्छे से सोच लो, सोच 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 लिया? कह रहे ऐसे क्वेश्चन रेयर ही आते हैं, मगर फिर भी मैंने पूछ लिया। सोच लिया? बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा बी का? हाँ? क्यों, यहाँ माइनस एम नहीं लग रहा? या नहीं लग रहा? लग रहा है। क्योंकि बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। रेजोनेंस ही रुक गया तो माइनस एम लगेगा क्या? इसलिए ए इज मोर एसिडिक देन बी। ये सबसे एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है? मगर वी आर द मेडिकल लेवल। तो नाउ मेडिकल लेवल, बताओ ए या बी? है? ए और बी में CS3, CD3, CD3, NO2, साइनाइड, कीटोन, OH, OH, NO2, OH, CS3, CD3। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल चेंज। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका Ka का वैल्यू ज्यादा या कम? अब Ka बताना है आपको। CS3, NO2, साइनाइड, कीटोन, OH, OH। अब Pk बताना है आपको। ये तो हो गया हवा में सॉल्व। अब कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है? पहले लिखो इसके बारे में। लिखें, द concentration of OH minus ion, sorry, the concentration of H plus ion in aqueous solution known as a acidic strength, known as a acidic strength, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, mineral acid is more acidic than organic acid. Mineral acid is more acidic than organic acid. लिखा? बाकी हमने लिखा हुआ था, के पी के सब लिखा हुआ है, ठीक है? अब बोर्ड पर देखेंगे भाई। आज का सबसे टफ कंपैरिजन है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये आ गया तो सब आ गया, बाकी तो हमने हवा में सॉल्व करा है। पहले बताओ, ये इन है या एन है? ये इन, ये एसिडिक स्ट्रेंथ में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। भाई साहब, यहां से एच हटाया, एनाइन बना। बताओ, एनाइन करीना पे आ रहा है या ऑक्सीजन? कौन सी करीना? sp। यहां से अल्कोहल में से एच हटाया, एच हटाकर नेगेटिव चार्ज बनाया, नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? ऑक्सीजन। बताइए, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या करीना? तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है या अल्काइन? नाम बोलूंगा, आंसर बताना, प्रोपेनॉल या प्रोपाइन?
चेक ही नहीं करना, आंसर लगाना है, ठीक है। ब्यूटेनॉल या प्रोपाइन, ये बताइए, इन है या आइन है? और ये भाई साहब एच हटाकर यहां पर एनाइन बनाया, एनाइन बताइए ऑक्सीजन पे आया या करीना? कौन सी करीना? sp2। sp2 पर ज्यादा स्टेबल या sp? तो बताइए आइन ज्यादा, आइन पर जो है एनाइन ज्यादा स्टेबल या इन? तो बताइए इथेन ज्यादा एसिडिक है या इथाइन? अच्छा, प्रॉप वन आइन या प्रॉप वन इन? प्रॉप वन आइन या इथीन? भैया इन ज्यादा एसिडिक है या आइन? कहानी क्लियर है? सब यहां से एच हटाकर नेगेटिव चार्ज बनाए और ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन पे आया। आप बताओ sp2 कार्बन पे ज्यादा स्टेबल या sp3? ये चारों कंपैरिजन क्लियर या नॉट क्लियर? बच्चों यहां से जब हमने H प्लस हटाकर एनाइन बनाया, यहां पर एनाइन कहां आया? ऑक्सीजन। यहां भी कहां आया? ऑक्सीजन। क्या इसे रज्जो मिली? इथाइल का कौन सा इफेक्ट? प्लस आय। थेराय ले रहा है, थेराय। एनाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। बताइए वाटर ज्यादा एसिडिक या प्रोपेनॉल? वाटर ज्यादा एसिडिक या प्रोपेनॉल? वाटर या इथेनॉल? वाटर या ब्यूटेनॉल? वाटर या हेक्सेनॉल? अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर वाटर? ओके, ये बताइए अल्कोहल है या वाटर है? और ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल में एच हटाकर नेगेटिव चार्ज कहां पर आया? ऑक्सीजन। ये और ये वाटर में भी कहां आया? ऑक्सीजन। बताइए फिनॉल में एनाइन ज्यादा स्टेबल है या वाटर में? तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा या वाटर? अच्छा, फिनॉल या इथेनॉल? फिनॉल या प्रोपेनॉल? फिनॉल या पेंटेनॉल? अल्कोहल या फिनॉल? कहानी क्लियर? ओके, यहां से बच्चों जब एच हटाया, एच हटने के बाद नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव कहां आया? ऑक्सीजन। रज्जो करके भी कहां जाएगा? ऑक्सीजन। कितनी बार ऑक्सीजन मिलेगी? 2 बार। तो एनाइन स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? तो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या फिनॉल? ये कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में एच हटाकर नेगेटिव चार्ज आया किस पर? ऑक्सीजन। कितनी बार ऑक्सीजन पर? 3 बार। तो बताइए सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक या फिनॉल? क्या समझ में आया या नहीं आया? बच्चों यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन। ऐसा लिख दिया, कैसा? ऐसा। एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया। इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक? मुझे नहीं आता और आपको नहीं आता तो बहुत बड़ी समस्या है। बी वाला, ए वाला। उसके बाद, उसके बाद कैसे कंपेयर करा? कितनी बार ऑक्सीजन? 3 बार या 2 बार या 1 बार? नहीं आया। यही कंपैरिजन है, यह मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो करेंगे इस क्वेश्चन को। ये कंपैरिजन समझ में आया नहीं है? छाप लो। ये 2 नाम मैंने लिखे हैं, पिक्रिक एसिड, एस्क्वारिक एसिड। पीके डेटा बेस्ड है, याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बाहर आके पूछ लो। धन्यवाद।
हाँ भाई, साथियों क्या हाल है? गुड आफ्टरनून। बस इतनी सी आवाज आती है क्या आपके? बस इतनी सी। बैठ जाओ।